श्री रामकृष्ण लीलामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। इधर राम कुमार अपनी गृहस्थी की चिंता में मग्न थे और उधर कलकत्ते के दूसरी ओर श्री रामकृष्ण देव का साधना स्थान, उनकी उत्तर अवस्था का कार्य क्षेत्र तथा उनके विचित्र लीलाभिनय का स्थल निर्माण हो रहा था। ईश्वर की अचिंत्य लीला द्वारा उनके भावी चरित्र से अति घनिष्ठ संबंध रखने वाला रानी रासमणी का दक्षिणेश्वर का विशाल काली मंदिर बनकर तैयार हो रहा था। कलकत्ते के दक्षिण भाग में जान बाजार नामक मोहल्ले में सुप्रसिद्ध रानी रासमणी का निवास स्थान था। वह जाति की धीमर थी। रामचंद्र दास अपने पीछे अपनी पत्नी रानी रासमणी और 4 कन्याओं को छोड़कर परलोक चले गए। उस समय रानी रासमणी की आयु 44 वर्ष की थी। अपने प्रिय पति की अपार संपत्ति के प्रबंध का कठिन कार्य उन पर आ पड़ा। वह अत्यंत व्यवहार कुशल होने के कारण संपत्ति की सब व्यवस्था स्वयं ही कर लेती थी। उनके सुंदर प्रबंध से संपत्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी और उनका नाम सारे कलकत्ता शहर में शीघ्र ही गूंजने लगा। अपनी संपत्ति के प्रबंध करने में चतुर होने के कारण उनका नाम प्रसिद्ध हुआ, यह बात नहीं है, वरन साहस, बुद्धिमत्ता, तेजस्वी और मानी स्वभाव, ईश्वर भक्ति और विशेषता दुखी क्लेशित लोगों के प्रति करुणा आदि गुण ही उनकी प्रसिद्धि के कारण थे। उनके इन गुणों के कुछ उदाहरण बताए जा रहे हैं। इनके जान बाजार के निवास स्थान से थोड़ी ही दूर पर अंग्रेजी फौज की छावनी थी। एक दिन कुछ अंग्रेज सिपाही शराब के नशे में मस्त होकर रानी के दरबानों की मनाही की भी परवाह न करके बेधड़क रानी के बाड़े में घुस पड़े और वहां मनमानी धूम मचाने लगे। मथुर बाबू इत्यादि पुरुष मंडली कहीं बाहर गई हुई थी। इस कारण इन सिपाहियों को रोकने का साहस किसी से न हो सका। बाहरी चौक में उपद्रव मचाकर अब ये सिपाही भीतर घुसने लगे। यह देखते ही स्वयं रानी रासमणी हाथ में हथियार लेकर उनका मुकाबला करने के लिए निकल पड़ी। इतने में ही लोग जमा हो गए और उन सिपाहियों का उचित बंदोबस्त कर दिया गया। एक बार सरकार ने गंगा जी में मछली पकड़ने के लिए धीमर लोगों पर कर लगा दिया था। उनमें से बहुतेरे रानी की ही जमीन में बसे हुए थे। कर लगाने की बात रानी को विदित होते ही उन लोगों को उन्होंने अभय कर दिया और सरकार से मछली पकड़ने का हक बहुत सा पैसा खर्च करके रानी ने स्वयं खरीद लिया। हक का सर्टिफिकेट सरकार से पाते ही रानी ने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बड़ी बड़ी मोटी जंजीरें जाली के समान बनवाकर पक्की बंधवा दी। इससे नदी में से जहाज़ों का आना जाना बंद हो गया। रास्ता रोकने का कारण सरकार ने जब पूछा तो रानी ने उत्तर दिया, यहाँ पर जहाज़ों का आवागमन लगातार बना रहने के कारण नदी की मछलियां दूसरी ओर भाग जाती हैं,
इससे मुझे बड़ी हानि होती है। मछली पकड़ने का हक मैंने खरीद लिया है और मुझे अपने सुविधा के लिए ऐसा करना जरूरी है। फिर भी यदि नदी की मछली पकड़ने के लिए सरकार आज से कर लगाना बंद कर दे तो मैं भी अपना हक छोड़ दूंगी और इन जंजीर के खम्भों को तुरंत निकलवा दूंगी। इस युक्तिवाद से सरकार निरुत्तर हो गई और उस कर को उसे रद्द करना पड़ा। श्री काली माता के चरणों में रानी रासमणी की बड़ी भक्ति थी। उनकी मुहर में काली पदाभिलाषी श्रीमती रासमणी दासी ये शब्द खुदे हुए थे। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि तेजस्वी रानी की देवी भक्ति इसी प्रकार अन्य सभी विषयों और कार्यों में दिखाई देती थी। लोकोपयोगी कार्यों के लिए रानी सदा उद्यत रहती थी। उन्होंने नदी में जगह जगह घाट बनवाए, यात्रियों के लिए 2-3 सड़कें बनवाई, कई जगह कुएं खुदवाए और कहीं कहीं अन्य क्षेत्र भी स्थापित किए। अपनी जमींदारी की रियाया के सुख के लिए वह अनेक उपाय करती थी। अनेक देव स्थानों की यात्रा करके उन्होंने बहुत सा धन मंदिरों को दान में दिया। इस प्रकार इस साध्वी स्त्री ने अपने गुणों और सत्कार्यों से अपना नाम रानी सार्थक कर दिया। जिस समय की बातें हम बता रहे हैं उस समय रानी की 4 कन्याओं का विवाह हो चुका था और उन्हें संतति भी हो चुकी थी। तीसरी कन्या करुणामयी का विवाह उन्होंने मथुरादास विश्वास नामक एक कुलीन परंतु साधारण घराने के लड़के के साथ किया था। पर विवाह के थोड़े ही दिनों बाद करुणामयी का स्वर्गवास हो गया। मथुरानाथ पर रानी का बहुत स्नेह था और वह रानी के पास ही रहकर उन्हें उनकी संपत्ति के प्रबंध में सहायता देती थी। करुणामयी की मृत्यु के बाद दूरदर्शी तथा व्यवहार दक्ष रानी ने अपनी कनिष्ठ कन्या जगदम्बा दासी का विवाह मथुरा दास के साथ कर दिया। रानी के मन में बहुत समय से काशी यात्रा करने का विचार हो रहा था। उन्होंने यात्रा की सभी तैयारी कर ली थी और बहुत सा धन यात्रा के खर्च के लिए अलग रख लिया था। कलकत्ते से यात्रा के लिए प्रस्थान करने के पूर्व रात्रि के समय देवी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तू काशी मत जा, भागीरथी के किनारे मेरे लिए एक सुंदर मंदिर बनवा दे और वहां मेरी नित्य पूजा का प्रबंध कर दे, जिससे मैं वहां रहकर तेरी पूजा ग्रहण किया करूंगी। इस आदेश को पाकर रानी ने अपने को धन्य माना और काशी यात्रा का विचार त्याग कर देवी के आदेशानुसार चलने का उन्होंने तुरंत निश्चय किया। तत्पश्चात रानी ने भागीरथी के किनारे के बहुत से स्थानों में से देखकर कलकत्ता के उत्तर की ओर दक्षिणेश्वर ग्राम के समीप एक स्थान पसंद किया और सन 1847 के सितंबर मास में वहां 50 बीघे जमीन खरीदकर शीघ्र ही उस पर इस वर्तमान विशाल और विस्तृत काली मंदिर बनवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। 7 वर्ष लगातार काम चलने पर भी सन 1854 में काम पूरा नहीं हुआ था। तो भी इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है और इमारत का काम इसी तरह चलता रहा तो उसके संपूर्ण होते तक चुप बैठना ठीक नहीं है। यह सोचकर मुख्य काली मंदिर के पूर्ण होते ही रानी ने सन
1855 में देवी की प्राण प्रतिष्ठा करा दी, परंतु उन्हें इस कार्य में अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। देवी का मंदिर तैयार तो हो गया, परंतु पूजा अर्चा, नैवेद्य इत्यादि नित्य सेवा चलाने योग्य ब्राह्मण कैसे मिले? रानी तो जाति की धीवर थी, शूद्रा की नौकरी करने के लिए कौन तैयार होता? उस समय सामाजिक प्रथा यह थी कि शूद्रों के बनाए हुए देवालय में पूजा करना तो क्या, कोई कर्मठ ब्राह्मण उस मंदिर के देवता को प्रणाम तक नहीं करता था। रानी की देवी पर प्रगाढ़ भक्ति होने के कारण उनके मन में ऐसा आता था कि पूजा करने के लिए ब्राह्मण ही क्यों चाहिए? क्या देवी मेरे हाथ से सेवा ग्रहण नहीं करेगी? मैं ही स्वयं पूजा करूंगी और देवी की सब सेवा करूंगी। पर तुरंत ही वह यह भी सोचने लगती थी कि यह तो सब ठीक है, पर यदि मैं ही स्वयं नित्य सेवा करने लगूं तो शास्त्र विरुद्ध आचरण हो जाने के कारण भक्त ब्राह्मण आदि मंदिर में आकर प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। फिर इतना बड़ा मंदिर बनवाने का क्या लाभ? इस विषय में अनेक शास्त्री और पंडितों से परामर्श किया, पर कोई संतोषजनक व्यवस्था होने की आशा न दिखी। इधर मंदिर तथा मूर्ति तैयार हो गई, पर देवी की नित्य पूजा की व्यवस्था न हो सकने के कारण इतना बड़ा मंदिर बनाना क्या व्यर्थ ही होगा? इस चिंता से रानी रात दिन बेचैन रहा करती थी। ऐसे संकट की अवस्था में झामापुकुर की पाठशाला के अध्यापक ने एक युक्ति सुझाई कि देवी का मंदिर और सब संपत्ति यदि रानी किसी ब्राह्मण को दान कर दें और तत्पश्चात वह ब्राह्मण देवी की नित्य सेवा का प्रबंध करे तो शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं होगा और ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोगों को वहां प्रसाद ग्रहण करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यह व्यवस्था सुनकर रानी को धीरज हुआ और उन्होंने देवी की संपत्ति को अपने गुरु के नाम करके उनकी अनुमति से स्वयं उस संपत्ति की व्यवस्थापिका बनकर रहने का इरादा किया। यह बात शास्त्री लोगों से बताने पर उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, ऐसी चाल कहीं नहीं है और ऐसा कहने पर भी कोई ब्राह्मण उस मंदिर में नहीं जाएगा। पर उन्हें इसे शास्त्र विरुद्ध आचरण कहने का साहस नहीं हुआ। सब पंडितों के मत के विरुद्ध राम कुमार को अपना मत स्पष्ट प्रकट करते हुए देखकर तथा यह जानकर कि वह उन लोगों की परवाह नहीं करते, रानी को राम कुमार के संबंध में बड़ी आशा हुई और उनके बारे में रानी के मन में आदर उत्पन्न हुआ। रानी के पास सिरूड़ गांव का महेश चंद्र चटर्जी नामक एक कर्मचारी था। उससे एक बार सदाचारी, निष्ठावान तथा विद्वान ब्राह्मण ढूंढने के लिए रानी ने कहा। इस काम के करने में पुरस्कार पाने का अच्छा अवसर देखकर उसने श्री राधा गोविंद जी की पूजा के लिए अपने बड़े भाई क्षेत्रनाथ की तजवीज करा दी, परंतु श्री काली देवी की पूजा के लिए उसे कोई भी योग्य ब्राह्मण नहीं मिला। रामकुमार का गांव इसके गांव के समीप ही होने के कारण उन्हें वह जानता था और घर की स्थिति ठीक न रहने के कारण कलकत्ते में आकर रामकुमार ने पाठशाला खोली है, यह बात भी उसे विदित थी। पर शूद्र से दान भी न लेने वाले क्षुधिराम का लड़का इस कार्य के लिए सहमत होगा अथवा नहीं, इस बात की प्रबल शंका
उसके मन में थी। अतः राम कुमार से स्वयं न पूछकर रानी को सब बातें उसने बता दी और रानी को ही राम कुमार से इस विषय में स्वयं पूछ लेने के लिए कह दिया। राम कुमार यदि देवी की पूजा का भार उठा ले तो बड़ा अच्छा होगा। इस विचार से रानी आनंदित हुई और उन्होंने उसी समय एक पत्र राम कुमार के पास ले जाने के लिए महेश चंद्र से ही कहा। इस पत्र को पाकर राम कुमार ने विचार करने के बाद रानी की विनती को मान्य करने का निश्चय किया। इस अद्भुत संयोग से राम कुमार का और उनके कारण गदाधर का दक्षिणेश्वर से संबंध हो गया। श्री जगदम्बा की अचिंत्य लीला से राम कुमार पुजारी के पद पर निर्वाचित हुए। योग्य पुजारी मिल जाने से रानी की भी चिंता दूर हुई। तारीख 31 मई 1855 को बड़े समारोह के साथ काली जी के नए मंदिर में देवी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और सारे दिन दक्षिणेश्वर का काली मंदिर आनंद से गूंजता रहा। रानी ने उस उत्सव में पानी के समान पैसा खर्च किया। काशी, प्रयाग, कन्नौज, नवदीप आदि स्थानों के बड़े बड़े नामी पंडित और विद्वान ब्राह्मण उस उत्सव में सम्मिलित हुए। उन सभी ब्राह्मणों में से प्रत्येक को रानी ने एक एक रेशमी वस्त्र, एक दुपट्टा, एक मोहर दक्षिणा में दी। दिन भर भोजन के लिए लोगों की पंगत पर पंगत बैठती रही। मंदिर बनवाने और प्राण प्रतिष्ठा करने में रानी ने कुल 9 लाख रुपए खर्च किए। देवी की नित्य पूजा की ठीक व्यवस्था रखने के लिए रानी ने 2,26,000 रुपये व्यय करके दिनाजपुर जिले का सालबाड़ी परगना खरीद कर उसकी आमदनी यहाँ के खर्च के लिए लगा दी। उस दिन के इतने बड़े उत्सव में वहाँ प्रसाद न लेने वाला केवल एक ही व्यक्ति रह गया, वह था गदाधर। वहाँ के सभी कार्यक्रम में उसने बड़े उत्साह से भाग लिया, लोगों के साथ खूब आनंद मनाया, परंतु आहार के संबंध में बड़ा विवेकी और नैष्ठिक होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से ही उसने सारा दिन उपवास में बिता दिया और संध्या समय पास की एक दुकान से 1 पैसे का चिवड़ा लेकर खा लिया और रात होने पर झामापुकुर को लौट गया। देवी की प्राण प्रतिष्ठा का वृतांत कभी कभी श्री रामकृष्ण देव स्वयं ही हम लोगों से बताया करते थे। वे कहते थे, रानी ने काशी यात्रा की सब तैयारी कर डाली थी। प्रस्थान का दिन भी निश्चित हो गया था। साथ में ले जाने का आवश्यक सामान 100 नौकाओं में भरकर घाट पर तैयार था। अगले दिन रात्रि को तू काशी मत जा, मेरा यहाँ मंदिर बनवा दे। इस प्रकार उससे देवी ने स्वप्न में कहा। इसलिए काशी जाने का विचार छोड़कर रानी तुरंत मंदिर के योग्य स्थान देखने में लग गई और इस वर्तमान स्थान को उसने पसंद किया। इस जगह का कुछ भाग एक अंग्रेज का था और कुछ भाग में मुसलमानों का कब्रिस्तान था। जगह का आकार कछुए की पीठ के समान था। तंत्र शास्त्र का प्रमाण है कि साधना के लिए और शक्ति की प्रतिष्ठा के लिए इसी प्रकार की जगह विशेष उपयुक्त होती है। देवी प्रतिष्ठा के उपयुक्त मुहूर्त के बदले विष्णु पर्व काल में ही रानी ने उत्सव निपटा डाला। इसका कारण श्री रामकृष्ण देव बताते थे कि देवी की मूर्ति बनकर घर में आने से ही रानी ने
शास्त्रोक्त कठोर तप आचरण का आरंभ कर दिया। त्रिकाल स्नान, हविष्यान्न भोजन और भूमि शयन के साथ साथ दिन का अधिकांश भाग वे जप, तप, ध्यान, पूजा में ही बिताने लगी। देवी की प्राण प्रतिष्ठा के योग्य मुहूर्त देखने का काम भी धीरे धीरे हो रहा था। देवी की गढ़ी हुई मूर्ति को रानी ने एक बड़े संदूक में ताला लगाकर सावधानी से रख दिया था। एक रात को देवी ने रानी से स्वप्न में कहा, मुझे और कितने दिन इस प्रकार कैद में रखेगी? तेरे बंदी गृह में मुझे बड़ा कष्ट होता है। जितना शीघ्र हो मेरी प्रतिष्ठा कर। इस स्वप्न के कारण रानी शीघ्र ही मुहूर्त निश्चित कराने पर तुल गई, पर विष्णु पर्व काल के अतिरिक्त दूसरा अच्छा मुहूर्त जल्दी न मिलने के कारण वही दिन उन्होंने निश्चित किया। दक्षिणेश्वर के मंदिर में स्थायी रूप से पुजारी पद ग्रहण करने का विचार रामकुमार का नहीं था। यह उनके उस समय के आचरण से प्रतीत होता है। उनका इरादा यही रहा होगा कि देवी की प्रतिष्ठा विधि और उत्सव समाप्त होने पर झामापुकुर को वापस चले जाएं। उस दिन देवी की पूजा का कार्य करने में मैं कोई अशास्त्रीय कार्य कर रहा हूं, यह उनकी भावना कदापि नहीं थी। इसका पता गदाधर के साथ उस समय के उनके बर्ताव से लगता है और बात भी ऐसी ही थी। उत्सव समाप्त होने पर गदाधर रात को घर वापस आ गया, पर रामकुमार रात को घर नहीं आए। उनका पता लगाने के लिए हो अथवा कुछ विधि शेष रह गई थी, उसे देखने के कौतूहल से ही गदाधर प्रातःकाल ही दक्षिणेश्वर चला आया। वहां दिन बहुत चढ़ जाने पर भी उसने रामकुमार के लौटने की कोई इच्छा नहीं देखी। तब दोपहर को ही गदाधर घर लौट आया और वहां का काम समाप्त हो जाने पर भाई साहब वापस लौट आएंगे, इस आशा से 5-7 दिन वह दक्षिणेश्वर गया ही नहीं। फिर भी जब रामकुमार नहीं लौटे तो इसका कारण जानने के लिए पुनः 7वें या 8वें दिन गदाधर दक्षिणेश्वर पहुंचा। तब वहां उसे विदित हुआ कि बड़े भाई ने वहां के पुजारी का पद स्थायी रूप से स्वीकृत कर लिया है। यह सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। हमारे पिता ने शूद्र का दान तक कभी नहीं लिया और भाई शूद्र की चाकरी करने लगे, यह कैसी बात है? यह सोचकर गदाधर ने रामकुमार से नौकरी छोड़ने के लिए बहुत विनती की। रामकुमार ने अपने छोटे भाई का कहना शांति के साथ सुन लिया और अनेक प्रकार से शास्त्र तथा युक्ति की सहायता से उसे समझाने का प्रयत्न किया, पर सब निष्फल हुआ। अंत में निश्चय यह हुआ कि रामकुमार ने यह कार्य उचित किया या अनुचित, इस विषय के निर्णय के लिए चिट्ठियां डाली जाएं। पर चिट्ठी में भी रामकुमार ने यह उचित किया, ऐसा ही निकलने पर गदाधर मान गया। यह तो ठीक हुआ, पर गदाधर के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि अब पाठशाला बंद रहेगी और बड़े भाई दक्षिणेश्वर में रहेंगे, तब हमें क्या करना होगा? बहुत देर तक विचार करते करते उस दिन घर लौटने के लिए बहुत विलंब हो गया। अतः उस दिन वह वहीं रह गया। रामकुमार ने उससे देवी का प्रसाद लेने के लिए कहा, पर वह किसी भी तरह उसके लिए राजी नहीं हुआ। रामकुमार ने कहा, गंगा जी के पवित्र जल से पकाया हुआ और वह भी देवी का प्रसाद
फिर तू क्यों नहीं लेता? तो भी गदाधर राजी नहीं हुआ। तब रामकुमार ने कहा, अच्छा ऐसा कर, कोठी से कच्चा अन्न ले जा और गंगा जी की बालू पर अपने हाथ से रसोई बनाकर खा, तब तो ठीक हो जाएगा। गंगा जी के किनारे सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं, यह तो तुझे स्वीकार है ना? गदाधर की आहार संबंधी निष्ठा उसकी गंगा भक्ति के सामने पराजित हो गई। रामकुमार शास्त्र और युक्ति द्वारा जो न कर सका, वह विश्वास और भक्ति से सहज ही हो गया। उस दिन से गदाधर अपने हाथ से रसोई बनाने लगा और दक्षिणेश्वर में ही रहने लगा। सत्य है, श्री रामकृष्ण देव की गंगा जी पर अपार भक्ति थी। गंगा के पानी को वे ब्रह्मवारी कहा करते थे। वे कहते थे, गंगा के किनारे रहने से मनुष्य का मन अत्यंत पवित्र हो जाता है और उसमें धर्म बुद्धि अपने ही आप उत्पन्न हो जाती है। गंगा के उदक को स्पर्श करती हुई बहने वाली हवा गंगा के दोनों किनारे जहां तक बहती है, वहां तक की भूमि को पवित्र कर देती है। उस स्थान के रहने वालों के अंतःकरण में सदाचार, ईश्वर भक्ति, निष्ठा और तपश्चर्या करने की इच्छा गंगा माता की दया से सर्वदा जागृत रहती है। कुछ समय तक बातचीत कर चुकने के बाद अथवा विषयी लोगों से मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति उनके दर्शन के लिए आता था, तो उससे वे कह देते थे, जा थोड़ा सा गंगा जी से पानी पीकर आ जा। उनसे भेंट के लिए किसी घोर विषयासक्त या ईश्वर विमुख मनुष्य को आया हुआ देखकर उसके चले जाने के बाद उसके बैठे हुए स्थान पर वे गंगा जल छिड़क देते थे। प्रातः विधि के लिए यदि गंगा जल का उपयोग करता हुआ कोई दिख जाता था, तो उन्हें अत्यंत दुख होता था। दिन भर पक्षियों के कलरवपूर्ण पंचवटी के सुशोभित उद्यान, गंगा जी का धीर गंभीर प्रवाह, सुंदर भव्य और विशाल देवी का मंदिर और वहां अहरनिश होने वाली देव सेवा इत्यादि के कारण गदाधर का मन क्रमशः दक्षिणेश्वर में रमने लगा और शीघ्र ही उसे कामारपुकुर की विस्मृति हो गई। उसका सब समय बड़े आनंद में बीतने लगा। श्री रामकृष्ण देव की उपरोक्त आहार निष्ठा देखकर कोई यह कहेगा कि ऐसी अनुदारता तो सर्वत्र दिखाई देती है, फिर यह अनुदारता श्री रामकृष्ण देव में भी थी। इसके द्वारा क्या यह सिद्ध करना है कि ऐसी अनुदारता के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है? इस शंका के उत्तर में हमें इतना ही कहना है कि अनुदारता और अत्यंत दृढ़ निष्ठा दोनों एक नहीं है। अनुदारता का जन्म अहंकार से होता है और अनुदारता रहने पर हम जैसा समझते हैं वही ज्ञान है और हम जो करते हैं वही उचित है, यह अभिमान होने से मनुष्य प्रगति या उन्नति के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इसके विपरीत दृढ़ निष्ठा का जन्म शास्त्र और आप्त वाक्यों के विश्वास से होता है। दृढ़ निष्ठा के उदय होने से मनुष्य अहंकार के बंधन से छूटकर उन्नति के मार्ग में अग्रसर होता है और क्रम क्रम से सत्य का अधिकारी बन जाता है। निष्ठा के उदय होने पर शुरू शुरू में मनुष्य का बर्ताव अनुदार प्रतीत होना संभव है, परंतु आगे चलकर उसके द्वारा उसे अपना मार्ग अधिकाधिक उज्जवल दिखने लगता है और
उस निष्ठा पर से संकुचित भाव या अनुदारता का आवरण स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसी कारण आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में निष्ठा की इतनी महिमा गाई गई है। श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में भी यही बात दिखाई देती है। इससे यह निसंदेह सिद्ध होता है कि दृढ़ निष्ठा के साथ शास्त्राज्ञा के अनुसार यदि हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर हों, तभी यथा समय हम उदारता के अधिकारी बनकर शांति सुख प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, कांटे से ही कांटे को निकालना पड़ता है। उसी तरह निष्ठा का अवलंबन करके ही हमें उदारता प्राप्त कर लेनी चाहिए। शासन और नियम को मानते हुए ही शासनातीत नियमातीत अवस्था प्राप्त की जा सकती है। यौवन के आरंभ में श्री रामकृष्ण देव के जीवन में इस प्रकार की असंपूर्णता देखकर कोई संभवतः यह कहे कि तब फिर उन्हें हम ईश्वरावतार क्यों कहें? मनुष्य ही कहने में क्या हानि है? और यदि उन्हें ईश्वरावतार ही कहना है तो फिर इस प्रकार की असंपूर्णता को तो छिपा कर रखना ही ठीक है। इस पर हम यही कहते हैं कि भाइयों, हमारे भी जीवन में एक ऐसा समय था जब हमें इस बात पर स्वप्न में भी विश्वास नहीं होता था कि ईश्वर नरदेह धारण करके अवतार लेता है, परंतु यह बात संभव है। ऐसा जब उन्हीं की कृपा से हम समझने लगे, तब हमें यह बात भी विदित हो गई कि नर देह धारण करने पर देह की असंपूर्णता के साथ मन की असंपूर्णता भी ईश्वर को धारण करनी पड़ती है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, सोना इत्यादि धातु में बिना कुछ मिश्रण किए गढ़ाई ठीक नहीं होती। अपने जीवन की असंपूर्णता उन्होंने हमसे कभी भी छिपा कर नहीं रखी और न कभी उन्होंने छिपाने का प्रयत्न ही किया, पर उसी प्रकार बारंबार हमें यह स्पष्ट बताने में भी कसर नहीं रखी कि जो राम और कृष्ण हुआ था, वही अब जैसे राजा भेष बदलकर नगर देखने निकलता है, वैसे ही अपनी ओर उंगली दिखाकर इस शरीर में गुप्त रूप से आया है। इसी कारण हमें जो जो विदित है वे सब बातें तुम्हें बताते हैं। आगे अपनी इच्छा के अनुसार मत स्थिर करने के लिए तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। जय ठाकुर, जय मां।